नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे अंबेडकर नगर की, जहां पुलिस को मिली बड़ी सफलता। साथ ही बात होगी एटा की, जहां राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन की निकाली गई तिरंगा यात्रा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बसखारी पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुआयना संख्या 14/25 धारा 137, 103, 238, 61 BNS से संबंधित वांछित अभियुक्त गण को गिरफ्तार किया गया है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय की रिपोर्ट। एटा में गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन एटा के समस्त सदस्यों एवं पदाधिकारियों द्वारा जनता को निजीकरण के विरुद्ध जागरूक करने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा के दौरान देश के वीर सपूतों को स्मरण करते हुए देश के गणतंत्र दिवस का सफल संचालन किया गया। तिरंगा यात्रा की शुरुआत अधीक्षण अभियंता कार्यालय मंडल प्रांगण से शुरू होकर शहरी खंड प्रथम वर्कशॉप एटा, शहरी उपखंड प्रथम द्वितीय टेस्ट खंड द्वितीय एटा से होकर रेलवे रोड के अतिथि निवास से होकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक, माया पैलेस, जीटी रोड तक गया। वहां से जीटी रोड होते हुए पूर्व सांसद देवेंद्र सिंह की कोठी से होते हुए पुनः मुख्य अभियंता कार्यालय तक आकर कार्यक्रम का समापन हुआ। इस सभा में इंजीनियर राजीव कुमार, इंजीनियर राजेश कुमार, इंजीनियर नवीन कुमार, इंजीनियर अतुल यादव, इंजीनियर सुमित सोनी, इंजीनियर जितेंद्र कुमार सिंह, इंजीनियर धर्मेंद्र कुमार, इंजीनियर मोहित यादव, इंजीनियर विशाल कुमार, इंजीनियर संदीप कुमार, इंजीनियर श्रीकांत कुमार आदि लोग मौजूद रहे। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में थाना कादरी गेट क्षेत्र के अंतर्गत स्थित क्रिश्चियन कॉलेज ग्राउंड में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत मंगलवार दोपहर 2 बजे 192 जोड़ों की शादी की रस्में संपन्न हुई, जिसमें 190 जोड़ों का हिंदू रीति रिवाज से मंडप के नीचे विवाह संपन्न हुआ। 2 मुस्लिम जोड़ों का निकाह संपन्न कराया गया। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रत्येक विवाहित जोड़े के लिए 51,000 के दहेज स्वरूप धनराशि आती है। उसमें से 35,000 रुपये दुल्हन के खाते में चले जाते हैं और 10,000 रुपये का पायल, बर्तन, वस्त्र आदि खरीदने में खर्च किया जाता है। 6,000 रुपये से आयोजन होता है जो उसके खर्च में जाते हैं, जिसमें कैमरे का खर्च, खाना आदि शामिल है। सभी विवाहित जोड़ों को भाजपा जिला अध्यक्ष रुपेश गुप्ता, जिला पंचायत मोनिका यादव, डीएस राठौड़, जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी, मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार मिश्रा, परियोजना निदेशक कपिल कुमार, बीडीओ कमालगंज ने पुष्प वर्षा कर आशीर्वाद दिया। जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि सन 2017-18 से योजना शुरू की गई और आज के आयोजन से पहले 2,553 लोगों का लाभान्वित कराया जा चुका है और सरकार द्वारा 1,187 लाख रुपए खर्च किया गया है। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि 51,000 की योजना है, जिसमें 35,000 रुपया वधू के खाते में जाता है। 10,000 में शादी के लिए बर्तन, वस्त्र आदि सामान खरीदा जाता है और 6,000 रुपये आयोजन में खर्च होता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, इसमें कितने विवाह हुए और कितने निकाह हुए? 2 निकाह हुए, 192 शादियाँ हुई, ग्रहण संस्कार हुआ। और आपको पता है 2017-18 से ये योजना शुरू हुई और इस जनपद में इस आज के आयोजन के पहले 2553 लोगों को लाभान्वित कराया जा चुका है, जिसका लगभग 1187 लाख। कितने सर मुस्लिम जोड़े थे? 2 मुस्लिम दंपति 2 थे। जोड़ों को उपास स्वरूप में क्या सर दिया गया? देखिए, 51,000 की योजना है, 35,000 लड़की के अकाउंट में पैसा चला जाता है, 10,000 बर्तन, वस्त्र, ये बिछिया वगैरह और 6,000 में आयोजन की व्यवस्था, फोटोग्राफ, भोजन और सपोजिट सिस्टम, पूजा पाठ। ठीक है, इस हिसाब से लगातार कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है सर। ठीक सर। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के कुल्ही थाना क्षेत्र के खरहरवा में स्थित मदर मरियम ग्लोबल स्कूल में गणतंत्र दिवस का भव्य आयोजन किया गया। समारोह की शुरुआत ध्वजारोहण के साथ हुई और विद्यालय की निदेशिका डॉक्टर मीना अदमी एवं प्रबंधक इंजीनियर
समीर अदमी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रस्तुतियों ने राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रदर्शित किया। भारतीय संस्कृति की विविधता और समृद्धि को प्रदर्शित करने के लिए सांस्कृतिक प्रदर्शनों की एक श्रृंखला आयोजित की गई। विभिन्न कक्षाओं के छात्र छात्राओं ने नृत्य और संगीत प्रस्तुतियों में भाग लिया। इन प्रस्तुतियों ने न केवल मौजूद लोगों का मन मोह लिया बल्कि अनेकता में एकता का संदेश भी दिया। सादिया, इशिका आदि बच्चों ने गणतंत्र दिवस के महत्व, स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदान और हमारे गणतंत्र को संरक्षित करने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए भाषण दिया। विद्यालय के प्रबंधक इंजीनियर समीर अदमी ने अपने संबोधन में एकता पर बल देते हुए कहा कि यदि हम भारतवासी एकजुट होकर रहें तो हमारी एकता और सामूहिक शक्ति हमें अन्य शक्तियों के सामने मजबूत और संगठित बनाती है। इससे कोई बाहरी शक्तियां हमें प्रभावित नहीं कर सकती। इस दौरान प्रतिभागियों की सराहना करते हुए देश की प्रगति और विकास के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया और एकता और अखंडता की शपथ दिलाई गई। बच्चों ने मौलिक कर्तव्य के प्रति सजग रहने के लिए नाटक का मंचन किया। कार्यक्रम का समापन विद्यालय के प्रधानाचार्य हर्षलता शर्मा द्वारा प्रस्तावित धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ। समस्त शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारी मौजूद रहे। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के कोल्हुई थाना क्षेत्र रुद्रपुर शिवनाथ में स्थित केन फाउंड एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 76वां गणतंत्र दिवस काफी धूमधाम के साथ मनाया गया। बच्चों ने देशभक्ति गीत, नृत्य एवं नाटक के माध्यम से सभी का मन मोह लिया। विद्यालय के निदेशक अजय कुमार रामचंद्रन, प्रधानाचार्य प्रिया पीएन ने ध्वजारोहण किया। वहीं विद्यालय के निदेशक अजय कुमार रामचंद्रन ने अपने संबोधन में कहा कि आज़ादी का ये पर्व हमें उन वीर सपूतों की याद दिलाता है जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे महान नेताओं ने अहिंसा और त्याग के मार्ग पर चलकर देश को आज़ाद कराया। आज़ादी के बाद हमारे देश को एक मजबूत आधार देने के लिए संविधान का निर्माण किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में बने संविधान सभा ने एक ऐसा संविधान तैयार किया जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लिए एक मजबूत नींव बन सका। हमारे संविधान ने हमें समानता, न्याय और स्वतंत्रता का अधिकार दिया। गणतंत्र दिवस हमारे अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है। ये दिन हमें एकजुट होकर काम करने और देश के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। हम देश के नागरिक हैं जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त है। हमें इस अधिकार का सम्मान करते हुए अपने देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना चाहिए। हमारी उम्मीदें आपसे हैं। आप सभी को देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। आप शिक्षित होकर कौशल विकसित करके नई तकनीकों को अपनाकर देश को आगे बढ़ाने में मदद करें। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। श्यामधाम फतेहपुर समसोई महंत प्रवीण मिश्रा प्रयागराज महाकुंभ का उन्होंने सब कुछ विस्तार से बताया। महाकुंभ कब लगता है, कितने दिनों में आता है, पूर्ण कुंभ कब लगता है और कितने दिनों में आता है और कुंभ कहाँ कहाँ लगता है, कुंभ मेले की उत्पत्ति कहाँ से हुई, महाकुंभ को विस्तार से जानकारी दी। श्यामधाम फतेहपुर समसोई मंदिर खाटू श्याम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, जैसे अभी ये कह रहे हैं कि ये महाकुंभ है, फिर पूर्ण कुंभ भी बताते हैं, कुछ एक कुंभ भी होता है, तो ये इनका क्या अंतर क्या है महाकुंभ, पूर्ण कुंभ, अर्ध कुंभ में, और ये कहाँ कहाँ लगते हैं, किस किस जगह पे लगते हैं, और फिर कुंभ लगाया क्यों जाता है, इसके बारे में थोड़ा आप मुझे बताएं। ये कुंभ जो है हमारे सनातन धर्म की रीढ़ है कुंभ। ठीक है। कुंभ बहुत ही सनातन धर्म में महत्वपूर्ण मेला है कुंभ का। जब देवता और राक्षसों ने समुद्र मंथन किया था उस समय धन्वंतरी अमृत कलश लेके प्रकट हुए थे। ठीक है। जयंत देवताओं के जो मतलब इंद्र के पुत्र थे, जयंत उस कलश को लेके दौड़ रहे थे कि मतलब राक्षसों को ना मिल पाए। ठीक। इसी जद्दोजहद में ऐसे मान लो जब हमारी एक वर्ष होती है मनुष्यों की, तब देवताओं का एक दिन होता है। अच्छा। एक वर्ष का देवताओं का एक दिन होता है। तो ये 4 जगह अमृत छलक के गिरा था। ठीक। वहीं पे कुंभ लगते हैं, हरिद्वार, ठीक है, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। अच्छा, ये 4 जगह कुंभ लगते हैं। 4 जगह जहाँ पे अमृत कलश में से अमृत छलक के गिरा था जी। अमृत जहाँ गिरा था, बूंदे गिरी, वो ही कुंभ के स्थान है, वहाँ कुंभ लगते हैं। ठीक है।
अर्ध कुंभ जो आता है वो 2 जगह लगता है। कहाँ कहाँ? ये अर्ध कुंभ लगता है मतलब नासिक और हरिद्वार। अच्छा, नहीं सॉरी, नासिक नहीं, प्रयागराज और हरिद्वार। ठीक है। अर्ध कुंभ 2 ही जगह लगता है मात्र। तो ये कितने साल बाद लगता है? ये 6 साल बाद 6 साल अर्ध कुंभ लगता है, और कुंभ जो लगता है वो 12 साल बाद लगता है। वो कहाँ कहाँ लगता है? हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। अच्छा, और ये फिर जो और ये है पूर्ण कुंभ, ये 12 बारियों में 144 साल बाद आता है। संभल से सी न्यूज संवाददाता राहुल शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।